नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और लास्ट रीडिंग में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मैं कह सकता हूँ कि ये समस्याएं अनयूजुअल थी। मैंने लाइव करना चाहा तो मैं लाइव नहीं कर सका। और कुछ इस तरह की चीज़ें थीं कि जो लगता है कभी कभी हम पर भारी पड़ जाती हैं। हम चाहे जितना भी प्रयास कर लें पर वो चीज़ें होती नहीं हैं, होने नहीं देती चीज़ों को। और हम उससे निराश हो सकते हैं। तो कई बार हमारे प्रयास करने पर चीज़ें वैसे नहीं होती जैसे हम चाहते हैं। लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता। थोड़े समय वेट करके, थोड़ा सा इंतज़ार करके हम चीज़ों को सही कर सकते हैं। हम इंतज़ार कर सकते हैं जब हमारे लिए कंडीशंस अच्छी ना हो तो हम ईश्वर पर छोड़ सकते हैं उन चीज़ों को उतनी देर के लिए। और फिर सही समय आने पर हम फिर से प्रयास कर सकते हैं। यही एक तरीका है जिससे हम अपने प्रयासों को आगे बढ़ा सकते हैं। और अपने जो काम है, जो भी हमको करना है, जो भी हमको अचीव करना है, सेटबैक मिलने पर निराश नहीं होना है। कभी भी निराश नहीं होना है। याद रखिए, सेटबैक्स लाइफ का एक पार्ट है और उनको हमें उसी तरह से लेना चाहिए जैसे हम जब थक जाते हैं तो रुक जाते हैं दौड़ में। अगर हम दौड़ रहे हैं और हम थक जाते हैं तो हम रुक जाते हैं। उसी तरह से हमारी ज़िंदगी के कार्य हैं। कभी कभी परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं और हम निराश नहीं होना चाहिए। बस मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए विश्राम करना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब हम आज के लिए रीडिंग के लिए कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि क्या ऊर्जा आ रही है। द फूल। देखिए, द फूल की एनर्जी जो ब्रह्मांड की सबसे बैलेंस्ड एनर्जी कही जाती है। हम कह सकते हैं कि अंत भी यहीं पर होता है और शुरुआत भी यहीं पर होती है। यहाँ पर जिन कलेक्टिव्स की ऊर्जा आ रही है वो अभी शायद एक इक्विलिब्रियम की स्टेज पर पहुंचे हैं जहां पर इन्होंने सेल्फ लव को शुरू किया है। देखिए, एक कुत्ता दिख रहा है और एक व्यक्ति दिख रहा है जो कि हाथ में अपनी छोटी सी पोटली को बांधे हुए है। इसके लेफ्ट हैंड में एक फूल है और फ्लावर है और ऊपर सूर्य चमक रहा है और पीछे कहीं बर्फीली वादियां हैं। यानी कि ठंडा और गर्म ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं। इसकी लाइफ में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं बची है और अब ये सभी तरह के भय से मुक्त है। जब कुछ खोने का गम नहीं बचा है जिंदगी में और ना कुछ पाने की तमन्ना बची है। ये ऊर्जा दोस्तों सबसे अच्छी ऊर्जा मानता हूं मैं। जिस तरह से एक सन्यासी का जीवन होता है, शून्य, वो शून्य में ही जाना चाहता है। योग की और ध्यान की जो सबसे अंतिम जो सीमा होती है वो होती है शून्य। यहाँ पर आकर के सारी की सारी जो ऊर्जा है वो एक हो जाती है। एक, यानी कि अपने ऊपर ध्यान देना, अपने ऊपर ध्यान देना, ये हो रहा है यहाँ पर। जब ये अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो क्या होता है कि शून्य की ऊर्जा आती है। और क्या होता है, खुद से प्रेम होने लगता है। खुद से प्रेम करने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? चिंताएं छोड़ दी जाएं, ईश्वर को दे दी जाएं। जो होगा आप देखोगे, नहीं हो पाएगा तो भी आप ही देखोगे। एक दोहा मुझे याद आ रहा है इस समय। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये जीरो स्टेट है।
जिस प्रकार से अजगर किसी की नौकरी नहीं करता, गुलामी नहीं करता, जिस प्रकार से पक्षी कोई काम नहीं करते किसी का भी, अपने लिए करते हैं पर किसी और के लिए नहीं करते। बच्चों को पालना तो सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन वो नौकरी नहीं करते, काम नहीं करते किसी के यहाँ। तो मलुक दास जी ने लिखा है, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इस एनर्जी में जो भी प्राणी पहुंचेगा उसका पालनहार कौन बन जाएगा? ईश्वर। ईश्वर उसके स्वयं पालनहार बन जाएंगे, पालेंगे उसको, निखारेंगे। जैसे माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर उसकी आत्मा को बड़ा करते हैं, असेंड करते हैं, ऊपर उठाते हैं। ये खूबसूरती है इस कार्ड की। जब कुछ खोने का गम नहीं और कुछ पाने की तमन्ना नहीं। चलिए, बहुत हो गया ज्ञान। आप लोग इस ऊर्जा में आने की कोशिश कीजिएगा जब भी आप बहुत परेशान हो कि क्या खो जाएगा आपसे, ऐसा क्या पा लिए हैं आप जो खो जाएगा। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। ये दिखा रहा है कि ये कोई लेडी है, हाई प्रीस्टेस, मून एनर्जी, 2 नंबर का कार्ड है और वाटर एनर्जी है। और ये शायद द फूल की एनर्जी में कोई व्यक्ति है यहाँ पर। चलिए अगला कार्ड देखते हैं, द स्टार। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 ऊर्जाएं हैं, 0, 2 और 17। एयर कार्ड है, एयर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट। राशियां एयर से रिलेटेड होंगी या वाटर से रिलेटेड होंगी। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, एक स्टार की ऊर्जा में और एक हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा में है और द फूल। ओके, अब इनमें से कोई तो इस ऊर्जा में था पास्ट में। ये जो हाई प्रीस्टेस है, ये शून्य की ऊर्जा में कोई व्यक्ति वॉक अवे किया इससे। यस, पास्ट में कोई वॉक अवे किया शून्य की ऊर्जा में। यस, यही हुआ। कोई इससे दूर गया एकदम शून्य की ऊर्जा में। और जो व्यक्ति स्टार की ऊर्जा में इसको मिला, उसको देख करके ये भौचक्की रह गई। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ कि वो भौचक्की रह गई। अब इसको समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ या तो ये अपनी स्टेटस को मेंटेन रखे, वहीं पर रहे, या फिर इसकी ऊर्जा में, किसी एक की ऊर्जा में टैप इन करे। देखिए, यहाँ सूर्य है, यहाँ तारा, यहाँ कोई फिक्र नहीं है। यहाँ पर जिम्मेदारियां जरूर आई हैं कुछ ना कुछ करने की। यहाँ पर ये स्वतंत्र है, यहाँ पर ये जमीन पर है, ये कहीं ऊंचाई पर है और ये देख रही है कि जो दोनों ही हालत में इसका फायदा है, दोनों ही हालत में इसका फायदा है। कोई न्यू बिगनिंग है,
वो इसके हाथ से चली गई है। यस, यही चीज है कि कोई न्यू बिगनिंग थी और इसके हाथ से वो चली गई। अब कोई व्यक्ति स्टार की ऊर्जा में है, उसे बहुत उम्मीदें हैं और ये दोनों चीजें जान रही है कि इसके हाथ से मौका निकल चुका है, बहुत पहले छोड़ दिया है इसने खुद ही। कोई व्यक्ति शून्य की ऊर्जा में चला गया है। माफ कीजिएगा, कभी कभी कार्ड्स को समझने में थोड़ा समय लगता है और ये कुछ अलग तरह की ऊर्जा है। आज बहुत शांत महसूस कर रहा हूँ मैं। इसके जीवन में कोई एक न्यू बिगनिंग आ रही थी जिसको इसने जाने दिया है। इसके हाथ से मौका निकल गया है और वो व्यक्ति इसके लाइफ से जा चुका है और अब ये एक स्टार को देख रही है और ये इसके जैसा बनना चाहती है। शायद ये इसका साथ चाहती है या क्या है, ये अभी क्लियर होगा। देखिए आ गया, ये स्टार बनना चाहती है और इसके हाथ से न्यू बिगनिंग निकल चुकी है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो स्टार की ऊर्जा में है जिसको इसने पास्ट में धोखा दिया है या फिर से धोखा देने का इरादा है इसका। ओके, बहुत ही दर्दनाक एंड देना चाहती है ये। और जिसको इसने धोखा दिया वो इस समय द एम्प्रेस की ऊर्जा में है। ये स्टार उभरता हुआ स्टार था, उसको इसने धोखा दिया और अब वो धोखा खाने के बावजूद आज एम्प्रेस की ऊर्जा में है। कुछ क्रिएट कर चुका है, मतलब इसके पास किसी भी संसाधन की कमी नहीं है। सब कुछ है इसके पास जो इसको चाहिए। बहुत कोशिश की इसने कि इसका सब कुछ छीन ले, सब इसकी जिंदगी से छीन करके बाहर कर दे और इसको धोखा भी दिया इसने, लेकिन ये आज इस ऊर्जा में है। और इसके साथ जो शामिल है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड। एक और लेडी हो सकती है जो कि किसी प्रकार के इविल वेंचर में शामिल है, कुछ गलत प्रकार का कार्य है जहां तक मुझे समझ में आता है। कोई अच्छा कार्य नहीं करवा रही थी ये लेडी इससे। और एम्प्रेस को फूटी आंख नहीं देखती है, जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है। इससे बहुत ज्यादा चिढ़ती है ये जो लेडी है इसके पास अच्छे और बुरे दोनों गुण हैं, दोनों गुण, ये दोनों में पारंगत है, दोनों में माहिर है। लेकिन ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ये किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं है और इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इस पर भरोसा करना नामुमकिन है। तो यहाँ पर दो औरतें आई हैं स्टोरी में जिसमें से एक की इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, ये पहले से जान लेती है कि क्या होने वाला है। दूसरी जो है एक चालबाज किस्म की महिला है जिसका होल्ड शायद इस पर है, हाई प्रीस्टेस पर बहुत ही बुरी तरह होल्ड कर रखा है। ये लेडी अंदर से बहुत बदसूरत है, उम्र दराज भी हो सकती है लेकिन ये अंदर से बहुत बदसूरत है, बहुत बदसूरत हम कह सकते हैं। इसकी आत्मा एकदम काली है इस औरत की और ये हर समय अपने फायदे के विषय में सोचती है। अब आगे के कार्ड्स हम पढ़ते हैं। ये मिलजुल करके इन्होंने काम किया। इनकी इस गलत कार्य की वजह से, यानी कि जो चीटिंग की इनकी वो मंशा थी वो सफल रही और पर इनके हाथ से एक न्यू बिगनिंग निकल गई। ये इस बेफिक्र स्टेट में जा ही नहीं पाए कभी भी और ना ही जा पाएंगे। इनसे छीन लिया इन्होंने सब कुछ। ये कोई शून्य की ऊर्जा में निकला,
ठीक है, खुद स्टार बनना चाहा, इस व्यक्ति को धोखा दिया, ये निकल भी गया पास्ट में, लेकिन अब जब मुड़ के देखते हैं आगे तो ये एम्प्रेस की एनर्जी में बैठा है। हर बार इस व्यक्ति ने जब ये इनकी लाइफ से निकला था तभी इसने पीठ फेर ली थी, और आज भी ये व्यक्ति पीठ फेर के ही बैठे हुए हैं। सिर्फ जब ये ट्रांसफॉर्म हो रहे थे तब इनके पास थे, तब इनसे बोल रहे थे मदद करने की, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज बहुत ही खतरनाक होती है। बहुत अजीब तरह से एक ऊर्जा फील होती है, बैलेंस चाहिए होता है उस समय, मदद भी चाहिए होती है, शांति भी चाहिए होती है, पर इन्होंने उसको अनदेखा किया और उसको धोखा दिया, और धोखा दे करके आज पछता रहे हैं क्योंकि इनके हाथ से सब निकल चुका है। तो जो व्यक्ति द फूल की ऊर्जा में बाहर निकला था इनकी जिंदगी से, जो इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, जो व्यक्ति आज वो सेलिब्रेट करने जा रहा है। 4 ऑफ वांड्स 11 का कार्ड है, हम कह सकते हैं वो व्यक्ति जा रहा है सेलिब्रेट करने। कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है उसकी लाइफ में, और इनको पता है ये हर्मिट मोड में गए हैं, ये अपनी ऊर्जा को, सॉरी ये कार्ड आ रहा है यहाँ पर, और ये पहले से एक कार्ड खुल गया था मैंने देखा नहीं, ये हो गए हैं हैंगमैन सिचुएशन में जी। जो कार्ड पहले खुलता है उसको पहले लगाना चाहिए, नहीं तो मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इनकी जो सेलिब्रेशन स्टेज आ रही है जैसे जैसे पास, तो ये हाई प्रीस्टेस की जो ऊर्जा हो रही है वो हैंगमैन की सिचुएशन में जा रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, किस तरह से इनके जीवन में फिर से इस ऊर्जा को क्रिएट करूं। सॉबिंग एनर्जी को, एक नेगेटिव एनर्जी को भेजना चाहती है ये महिला वापस से, जो कि संभव नहीं है। अब यूनिवर्स ने इनको खुद ही लटका दिया है, और जो स्टार बनने की इच्छा थी इनकी, वो अब उस ऊर्जा से बदल करके द हर्मिट की ऊर्जा में आ गए हैं। या जिस व्यक्ति ने इनको, जो व्यक्ति स्टार की ऊर्जा में था, आज वो हर्मिट मोड में इनको देख रहा है, इनकी एक एक गतिविधि उसको समझ में आ जा रही है। इंट्यूशन बहुत हाई है इस समय किसी का, और वो इनकी इस मजबूरी को देख रहा है कि ये चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। वो जानता है कि ये कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए, अलग अलग सिनारियों में अलग अलग स्टोरी है। या तो इन्होंने इस व्यक्ति से सब कुछ छीना है और खुद स्टार बनने की कोशिश की है, या इसको स्टार बनाने की कोशिश की है, इसकी ऊर्जा छीन करके इसको देने की कोशिश की है। शायद इसकी मंशा रही होगी कि इसको इनसे ऊर्जा लेनी है। तो पास्ट में इन्होंने छीनी भी है और काफी दिन तक एंजॉय किए होंगे, लेकिन आज ये हर्मिट मोड में आ चुके हैं। हर्मिट मोड में आने के बाद ये अब सोच में पड़ गए हैं कि मैं करूं क्या। और ये मेरे कलेक्टिव्स भी हो सकते हैं जो कि स्टार की ऊर्जा में है और अभी हर्मिट मोड में है कुछ समय तक। इनको इंट्यूशन हो रहा है कि ये कुछ मतलब इस स्थिति में है, इनको बहुत मजबूरी हो गई है। ये बहुत ईगोइस्टिक होगी, लेकिन ये अब इस समय ईगो नहीं दिखा रही होगी। यही इसकी पहचान है, यही चीज इसकी पहचान है। ये बहुत सॉफ्ट हो गए होंगे क्योंकि यूनिवर्स के द्वारा इनको झटका दिया गया है, पनिशमेंट कुछ ना कुछ मिल रही है और इनको ये चीजें समझ में आ रही हैं अब कि हमने क्या किया है। मैंने बोला था कि कर्मों का फल जरूर मिलता है, और जब यूनिवर्स देना शुरू करते हैं तब समझ में आ जाता है। ये देखिए, ये जो लवर्स का कार्ड है, ये दिखाता है कि अब इनको बहुत प्रेम आ रहा है। जिस व्यक्ति को धोखा दिए थे प्रेम में, ये इनके डिवाइन काउंटर पार्ट थे। मैं आपको सही बताऊं,
जिनको इन्होंने धोखा दिया है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है, क्योंकि एक डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन था ये। आप लोगों को जो भी आपके पार्टनर ने आपके साथ इतना बुरा किया है, आप चाह के भी भूल नहीं पा रहे होंगे उसको। ट्विन फ्लेम की एक ऊर्जा जो होती है वो अलग होती है, एक सोल जर्नी होती है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। चाह के भी भूलना ना भूल पाना, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो है आप जब भी सोते होंगे तो इनकी ऊर्जा को महसूस करते होंगे। किसी ना किसी तरह आप लोग मिररिंग करते हैं, रनिंग एंड चेजिंग। कभी एक बार आप इनके पीछे घूम रहे थे मनाने के लिए, फिर ये आपके पीछे घूम रहे हैं मनाने के लिए। आज ये आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं, लेकिन आप भाग रहे हैं, ये पीछा कर रहे हैं। पहले आपने इनको पीछा किया होगा। तो ये खेल चल रहा है और एक दूसरे की ऊर्जा की नकल करते हैं, मिररिंग कहते हैं इसको। कहीं ना कहीं इस लेडी को ये पता था कि ये जो दोनों का रिलेशन है वो कुछ ऐसा है, तभी इसने ये काम करवाया है। या अब ये कौन लेडी है ये आप जानिए। आपकी हो सकता है आप इसको ना जानते हो, या हो सकता है आप जानते हो, लेकिन ये कोई उम्र दराज लेडी मुझे लग रही है रीडिंग के हिसाब से। हाँ, जो ऊर्जा आ रही है ये उम्र दराज महिला की है। और ये पाइसेस हो सकती है या एरीज हो सकती है। ये दो तरह की ऊर्जा है, या तो पाइसेस है या एरीज है। ठीक है, वैसे ये कार्ड मेल और फीमेल दोनों के लिए आ सकता है, क्योंकि टैरोट में जेंडर नहीं डिफाइन होता, तो ये दोनों के लिए हो सकता है। तो ये पास्ट लाइफ लवर्स का कार्ड है। ये दोनों पास्ट लाइफ लवर्स थे। पुरानी ऊर्जा इनकी जो स्टार वाली थी वो ये थी, इनको एक एक तरह से वॉक अवे कर गए थे रिलेशन से, चले ही गए थे, ये अपना खुश हो गए। ठीक है, जब ये खुश हुए तो ये हैंगमैन की पोजीशन में आ गए। हैंगमैन की पोजीशन में आकर के इन्होंने अपने पिछले कर्म देखे कि हमने किया क्या है, तो इनको समझ में आता है कि ये जो है एक डिवाइन कनेक्शन था जो इन्होंने खो दिया है, इनके हाथ से चला गया है, और अब इनके सेलिब्रेशन के दिन ओवर हो गए हैं। बहुत जल्दी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सेलिब्रेशन के मूड में जाने वाले हों। और देखिए, कर्मा की साइकिल है, अब इनको ट्रांसफॉर्म होना है और इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पास्ट में इन्होंने बहुत एंजॉय किया आपको लटका करके। ठीक है, आपको पीछे मुड़कर देखते भी थे तो आंख बंद करके, और ये अपने अफेयर में बिजी रहते थे और आप इनकी जिंदगी से चले गए। नीचे वाले कार्ड इस तरह से प्रिडिक्ट होते हैं। ऊपर वाले कार्ड्स में एक हायर लेवल का पर्सपेक्टिव है कि ये सारी ऊर्जाएं थी। एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एक हाई प्रिस्टेस है। कोई व्यक्ति वॉक अवे कर गया जीरो की ऊर्जा में जा करके, और ये इन्होंने इसकी ऊर्जा छीन करके इनको देने की कोशिश की, जिसमें जो है कलेक्टिव्स को धोखा मिला बहुत बुरा। लेकिन फिर भी वो हारे नहीं, वो गए एम्प्रेस की एनर्जी में। आज ये एम्प्रेस की एनर्जी में बैठे हुए हैं और ये भुगत रहे हैं अपना कर्मा, कार्मल वाटर में जा रहे हैं, ट्रांजिशन फेज में है। और बॉटम की जो ऊर्जा आई है वो आई है टू ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये व्यक्ति जो है अभी भी नहीं सुधरा, इसके हाथ में अभी भी वॉन्ड है इसकी दी हुई, और ये अभी भी अगर आपके जीवन में आना चाहता है तो वो प्लानिंग के साथ ही एंटर करेगा। इसने बहुत प्लानिंग की आपके जीवन में आने की। डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन था जिसको इसने ठुकराया है, और इसकी सजा इसको मिल रही है, याद रखिएगा, बहुत बुरी तरह से मिल रही है, क्योंकि इसने आपको धोखा दिया है किसी और के कहने पर। लेकिन
आपने अपनी ऊर्जा को बैलेंस किया और आप गए सेलिब्रेशन के मोड में। अब आपको फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है एक न्यू लव आपकी जिंदगी में आ रहा हो, या ये जो है ये पास्ट में इन्होंने भी सेलिब्रेट किया है, आज आपके दिन आ रहे हैं सेलिब्रेट करने के। पास्ट में इन्होंने आपको उल्टा लटकाया है, आज ये खुद उल्टे लटके हुए हैं। पास्ट में इन्होंने आपकी ऊर्जा चुराई और ये आपको अब पता है। पास्ट में इन्होंने आपको धोखा दिया और आज इनको प्यार आ रहा है आपके ऊपर, क्योंकि इनको पता लग रहा है कि आप इनका डिवाइन लव थे। पास्ट में इन्होंने ये ऊर्जा चाहिए थी और आज ये उस ऊर्जा के लालच को भुगत रहे हैं। ये कर्मा होता है। ये डेफिनेटली प्रूव हो रहा है कि ये सब इन्होंने अपने प्लानिंग के तहत किया था, लेकिन आज वो प्लानिंग कहीं ना कहीं उल्टी हो रही है और ये जा रहे हैं इस ऊर्जा में। हो सकता है कि अब ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, रिलैक्स कर रहे हो, कंटेम्पलेशन में हो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि हे भगवान मुझे माफ करो, और ये अपने प्यार के प्याले को जिंदगी भर ऐसे देखेंगे। लेकिन आपके जैसे लोग इनकी जिंदगी में अब नहीं आने वाले, कभी नहीं आने वाले। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। शुरू में जो रीडिंग है बहुत ही हायर पर्सपेक्टिव की रीडिंग थी, तो वो थोड़ा सा समय लगा मुझे ग्रास्प करने में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मैं इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि हम लोगों को भी कभी कभी समझने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि हम एक रियल एसेंस में ही आपको देना चाहते हैं चीज़ें, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ करके हमने दे दिया। थोड़ा सा कंफ्यूजन थी, मैंने दूर की, लेकिन मैं इसको चाहूँ तो अभी भी एडिट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको एडिट नहीं करूँगा, मैं एज इट इज़ डालूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस गलती के अलावा अगर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं वो सही हैं, और मैं बिना समय बर्बाद किए ये वीडियो ज़रूर पोस्ट करने जा रहा हूँ। आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उससे मुझे बहुत उत्साह मिलता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आप लोग अपने जीवन में एक संतुलन लाएं, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप जब इतना खो चुके हैं तो अब आपको इस ऊर्जा में जाने की जरूरत है कि अब कितना और कितना छीन सकता है कोई। जब ऑलरेडी सब छीन चुका है तो अब कितना और छीनेगा। तो इस ऊर्जा में जब आप आ जाएंगे तो यकीन मानिए आपके लिए जीवन में बहुत सारी आसानियां हो जाएंगी और आप एक हिम्मत वाले व्यक्ति के रूप में उभरेंगे निश्चित रूप से। क्योंकि संघर्ष तभी पैदा होता है जब कुछ खोने का डर नहीं बचता अपने आप के अंदर, और संघर्ष तभी करने में मजा आता है जब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं हो और सामने वाले के पास सारे संसाधन होते हुए भी वो हमको ना हरा पाए। ये हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। तो इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को समाप्त करूंगा। शुभ रात्रि, नमस्कार।